हेलो एवरीवन, आज की इस पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के हिंदी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और एक बात, जो अभी पढ़ेगा वही परीक्षा हॉल में दहाड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? जो हरि रस है, भगवान का रस है, उससे कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई भी धर्म साधना नहीं होता है, और जो भगवान की भक्ति करता है उसी से उसे परम आनंद की प्राप्ति होता है, जिसे हरि रस कहा गया। दूसरा प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? जो कवि है, नाम कीर्तन भजन के आगे किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो इसका आंसर होगा, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। अर्थात भगवान के भजन के आगे जो आप ये करते हैं कि आप व्याकरण का उच्चारण करते हैं, जो वेद हो गया, किसी कभी अन्य का दोहा लेकर अगर आप उसका उच्चारण करते हैं, दंड कमंडल ले लेते हैं और जगह अपना चोटी बढ़ा लेते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं और नग्न रूप में, नंगे रूप में आप इधर उधर भटक कर सोचते हैं कि अगर हमें मुक्ति मिल जाएगा, तो यह नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। कभी इसी को व्यर्थ मानते हुए संसार की मुक्ति का मार्ग इसे नहीं कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, रसखान जो है किसे माली और मालिन कहा था, तो उसी को बताना है। तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा। माली जो है कृष्ण को और मालिन राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यह प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण और राधा को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इस प्रश्न का कहने का मतलब है, जो प्रेम के मार्ग हैं वह अत्यंत सरल हैं, साधारण हैं। क्यों? इसकी विशेषता बताएं। तो इसका आंसर होगा, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यह प्रेम मार्ग बहुत ही सरल है, साधारण है, यह अमृत के समान पवित्र है, क्योंकि इस मार्ग पर कोई छल कपट नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? तो इसका आंसर होगा, उत्तर, जिन लोगों में दासवृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेश की पश्चात संस्कृति की, विदेशी निवेश वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। कवि जो है डफाली वैसे लोगों को कह रहे हैं जिसमें दासवृत्ति की चाह आ गई है, वह दूसरे लोगों का चापलूसी करता है, उसका बड़ाई करता है, उस लोगों को कवि ने डफाली कहा है। और यह विदेशों में जाकर विदेशी पूंजी एवं उसकी प्रशंसा कर रहा है, जिस कारण से कवि वैसे समाज के लोगों को डफाली कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? ये इसका आंसर होगा, भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। स्वतंत्रता की बेरी में जकड़ी लाल के काल के कुचक्र में फंस विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसीलिए कवि ने स्वतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कहने का मतलब है, भारत को गुलामी के जंजीरों ने इस तरह से जकड़ लिया था कि
परतंत्रता जो स्वतंत्रता के विपरीत हो, उसकी बेड़ियों की जकड़ी काल के कुचक्र में फंस गए थे, विवश हो गए थे। भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इस कारण से भारत माता को अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह लग रहा था। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ पावरफुल भी। यह प्रश्न, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? तो यह जनतंत्र के जन्म का ही एक क्वेश्चन है, जिसके राइटर लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उत्तर, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देशभक्ति का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को खुशी बनाते हैं, को आज का देवता कहा गया है। क्योंकि कहते जो सड़क पर पत्थरों को तोड़ रहे हैं, खेतों में हल चरा रहे हैं, आज का देवता वही हैं। आपको इस तरह से कुछ लिखना है। वीडियो पसंद आए है तो इसे सब्सक्राइब करें।